Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 6, which is sequences and series. In this lecture we will study about sequences कि sequence क्या होता है, real sequence, finite and infinite sequence, how to find any term of the sequence, किसी भी sequence की terms हम किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सीक्वेंस क्या होता है। इसकी दो तरह से हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। हमारे पास है, असल में जब हमारे पास सीक्वेंस का वर्ड आता है तो हम इसको एक अरेंजमेंट की सेंस में लेते हैं। वो बात ठीक है कि हम इसको अरेंजमेंट की सेंस में लेते हैं, लेकिन इस अरेंजमेंट का कोई ना कोई डेफिनेट रूल होता है, यानी कि एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज़ कॉल्ड सीक्वेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास अगर एक सीक्वेंस है 1, 5, 10 एंड 16, ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है। अगर ये सीक्वेंस हम इसको कहें कि ये सीक्वेंस है या नहीं, तो हम देखेंगे कि इसकी हर अगली टर्म किसी रूल के तहत आ रही है या नहीं। तो हम अगर इसको देखें तो हमारे पास 1 से 5 किस तरह से बन सकता है। अगर हम 1 में 4 प्लस करें तो 5, 5 में 5 प्लस करें तो 10, और 10 में हम क्या प्लस करें 6, तो 16 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है, पहली से दूसरी के लिए 4 प्लस किया, दूसरी से थर्ड टर्म के लिए हमने 5 प्लस किया, और थर्ड से फोर्थ के लिए 6। तो इसका मतलब है जब इसे नेक्स्ट टर्म हम फाइंड करेंगे तो 16 में हम 7 प्लस करेंगे। ठीक है, इसमें एक रूल है कि 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन इस तरह से प्लस होके हर अगली टर्म आ रही है। दिस इज़ अ सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन, a very special type of function in which domain is the subset of the set of natural numbers is called a sequence। यानी कि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, जिसकी डोमेन जो है वो सबसेट होती है नेचुरल नंबर्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ एफ़ फ्रॉम ए टू बी एक फ़ंक्शन है, ये फ़ंक्शन सीक्वेंस कब होगा, अगर इसकी डोमेन सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगी। इसलिए इसको लिखा ए इज़ अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ए जो है वो यानी कि डोमेन है और वो सबसेट होनी चाहिए नेचुरल नंबर्स का। वी राइट द सीक्वेंस एज ए एन और साथ में करली ब्रैकेट। इस ए एन से मुराद, अगर हम फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस लेंगे तो वो आ जाएगा A1, सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ A2, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ A3 एंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ AN। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब अगर हमने इसकी कोई भी टर्म सीक्वेंस की, अगर हमें कहा जाए 6 टर्म तो वो A6 हो जाएगा, अगर हमें कहा जाए 10th टर्म तो वो A10 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रियल सीक्वेंस कि रियल सीक्वेंस क्या होती है। इफ़ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस आर रियल नंबर्स देन इट इज़ कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस। यानी कि सारे के सारे मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म तक, तो हर अगर उसका जो मेंबर है, एलिमेंट है, टर्म है, वो अगर रियल आ जाती है देन इट इज़ कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। इफ़ डोमेन ऑफ द सीक्वेंस इज़ अ फाइनाइट सेट देन इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट। यानी कि अगर एक सीक्वेंस है उसकी डोमेन फाइनाइट होगी तो ऐसी सीक्वेंस को फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं, और अगर डोमेन फाइनाइट ना हो तो ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। यानी कि अगर हमें कहा जाए A1, A2, A3, A4, A5 यहाँ तक सीक्वेंस ख़त्म हो गई तो इसका मतलब है ये फाइनाइट सीक्वेंस है। और अगर हमें कहा जाए A1, A2, A3 और आगे डॉट्स लगा दिए जाएं तो इसका मतलब है ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, क्लियर है क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। दिस इज़ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। एक सीक्वेंस है, उसकी nth टर्म हमें दी हुई है और हमें कहा जा रहा है इसकी फ़र्स्ट 4 टर्म्स निकालें।
फर्स्ट 4 टर्म से क्या मुराद है, A1, A2, A3 और A4 हमने फाइंड करना है। अब इसके लिए अगर हम देखें तो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, विच मीन्स we have to find A1, A2, A3 and A4. Given is an is equal to -1 की पावर n और मल्टीप्लाई n स्क्वेयर। हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो A1 मतलब फर्स्ट टर्म आ जाएगी, -1 की पावर 1, और जहाँ जहाँ भी हमारे पास n होगा वहाँ हम 1 लगा देंगे। मल्टीप्लाई 1 का स्क्वेयर, दिस इज़ -1, मल्टीप्लाई 1, दिस इज़ इक्वल टू -1। Next we have to find second term. For this we have to put n is equal to 2. जब हम इसमें n is equal to 2 पुट करेंगे तो A2 is equal to -1 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 2 का स्क्वेयर 4 आ जाएगा। इसी तरह से n is equal to 3 पुट किया और इसी तरह से n is equal to 4 पुट किया। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आ गई और यही हमने फाइंड करना था। इसका नेक्स्ट है हमारे पास सेवन्थ पार्ट, an माइनस 1 इज़ इक्वल टू n+2 और A1 इज़ इक्वल टू 2 हमें दिया हुआ है। हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो इसका मतलब है हमने फाइंड करना है था A1, A2, A3 और A4, जिसमें से A1 गिवन है, ठीक है, बाकी हमने A2, A3 और A4 फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन हमारे पास nth टर्म है उसमें हम an माइनस 1 था तो हमने an एक साइड पे रखा, n-1 को दूसरी साइड पे जाके प्लस कर दिया। अब हम n की जगह 1 रख, n इज़ इक्वल टू 1 रखने से तो A1 उसने कहा है गिवन है, तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n इज़ इक्वल टू 2 से, ठीक है। जब हम इसमें n इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास n की जगह 2 + 2 + A2 - 1 आ जाएगा। A2 - 1 से मुराद A1, दिस इज़ फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 2, दिस इज़ इक्वल टू 6। नेक्स्ट है थर्ड टर्म A3, मतलब n की जगह 3 पुट करेंगे विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 11, A4 विच इज़ इक्वल टू 17। इस तरह से 2, 6, 11 और 17 जो हैं वो रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स हैं ऑफ द गिवन सीक्वेंस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। हमने इन सीक्वेंसेस की क्या करनी है, इंडिकेटेड टर्म्स निकालनी है। इंडिकेटेड टर्म से क्या मुराद है, लास्ट पे जो टर्म्स दी हुई होंगी हमने वो फाइंड करनी है। अगर ये 7 गिवन है तो इसका मतलब है 7th टर्म निकालनी है, A11 गिवन है इसका मतलब है 11th टर्म निकालनी है, और अगर A8 गिवन है तो इसका मतलब है 8th टर्म निकालनी है। अब हमारे पास है 2, 6, 11, 17 एंड सो ऑन A7। ये सीक्वेंस है हमारे पास 2, 6, 11 एंड 17 एंड सो ऑन। 7th टर्म हम इसकी निकालेंगे। फ्रॉम दिस सीक्वेंस इट इज़ क्लियर दैट हियर वी हैव A1 मतलब फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म इज़ A1 + 4, this is equal to 2 + 4 which is equal to 6. A3 which is equal to A2 + 5, मतलब कि हमारे पास फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड किस तरह से बन रही है हम वो रूल फाइंड करेंगे। 6 बनाना है तो 6 कैसे बनेगा, 2 फर्स्ट टर्म है, 6 बनाना है तो क्या करेंगे, 4 को प्लस करेंगे। थर्ड टर्म है A2, अगर हमारे पास 6 है तो 6 में क्या प्लस करें तो हमारे पास 11 बने विच इज़ इक्वल टू 5। फिर A4 फाइंड करना है जो कि हमारे पास 17 है, तो पिछली टर्म 11 है, 11 में क्या प्लस करें कि 17 बने विच इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास A5, तो A5 जो है वो 24 है, हमारे पास ये नहीं गिवन, हमने ये फाइंड करना है क्योंकि अब हम A7 तक पहुँचेंगे। 17 तक आ गया, अब इसमें रूल फाइंड करें क्या बन रहा है। देखें फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म बनाने के लिए 4 प्लस किया, थर्ड टर्म बनाने के लिए 5 प्लस किया, पिछली में फोर्थ टर्म बनाने के लिए 6 किया, तो डेफिनेटली फिफ्थ टर्म बनाने के लिए 7 प्लस होगा, सिक्स टर्म बनाने के लिए 8 प्लस होगा और सेवन्थ टर्म बनाने के लिए
9 प्लस होगा, ठीक है। तो इस तरह से 7th टर्म हमारे पास आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 41। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास 5th पार्ट 1 -3 5 -7 9 -11 एंड सो ऑन। हमने 8th टर्म निकालनी है। फ्रॉम दिस गिवन सीक्वेंस इट इज़ क्लियर दैट, अब अगर इसमें देखें फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव, फोर्थ टर्म नेगेटिव, इसका क्या मतलब है, इसमें जो ऑड टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं, जो इवन टर्म्स हैं वो नेगेटिव हैं। तो इसके लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इफ़ नंबर ऑफ़ टर्म इज़ ऑड, अगर टर्म ऑड होगी तो वो इधर लिखेंगे। इफ़ नंबर ऑफ़ टर्म इज़ इवन तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, ठीक है। ऑड में क्या रिलेशन बन रहा है, फर्स्ट टर्म इज़ 1, सेकेंड और थर्ड टर्म इसकी क्या बनेगी ऑड वाली, इसकी जो फर्स्ट है 1 और थर्ड इज़ 5, इनके दरमियान में क्या रिलेशन है, फर्स्ट में 4 प्लस होके 5, फिफ्थ टर्म क्या बनेगी 5 में 4 प्लस होके 9, तो डेफिनेटली इसकी जो 7th टर्म बनेगी वो भी 4 प्लस होके आएगा, पिछली में 4 प्लस, हर टर्म में 4 प्लस हो रहा है, तो 7th टर्म इज़ 9 + 4 विच इज़ इक्वल टू 13। अब हम चलते हैं इवन की तरफ, क्योंकि हमने इवन टर्म निकालनी। A2 इज़ इक्वल टू -3, ए फोर्थ टर्म जो हमारे पास है फोर्थ टर्म विच इज़ इक्वल टू -7, तो -3 से -7 का क्या रिलेशन बनता है, अगर -3 में -4 करें तो वो -7 बनेगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है वो 6th टर्म फोर्थ टर्म में -4 करने से आएगा। इसका मतलब है हर अगली टर्म जो है वो -4 करने से आ रही है। सो हेयर हमारे पास 8th टर्म जो है वो 6th टर्म में -4 करेंगे विच इज़ इक्वल टू -11 -4 एंड दिस इज़ इक्वल टू -15, दिस इज़ द रिक्वायर्ड टर्म, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। इसके हमने जो है वो नेक्स्ट 2 टर्म्स निकाली, इसकी 1 2 3 4 और 5th टर्म तक दिया हुआ है, इसका मतलब है हमने 6th और 7th टर्म निकालनी है। इट इज़ क्लियर दैट हेयर फर्स्ट टर्म इज़ 1, सेकेंड टर्म इज़ 3। अब 1 और 3 में क्या रिलेशन आ सकता है, 1 + 2 इज़ 3, और सेकेंड और थर्ड टर्म में क्या रिलेशन है, 3 और 7, 3 से 7 कैसे बन सकता है, 3 + 4, और थर्ड से फोर्थ टर्म कैसे बन सकती है, 7 + 8 विच इज़ इक्वल टू 15, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसको देखें, इसकी नेक्स्ट है 5th टर्म, तो 5th टर्म आ जाएगी 4th टर्म प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 31। अब हम देखते हैं इनके दरमियान में क्या रिलेशन बनता है। फर्स्ट टर्म के बाद जब हमने सेकेंड टर्म बनाई तो हमारे पास 2 को प्लस किया, नेक्स्ट टर्म के लिए 4 को प्लस किया, उससे नेक्स्ट टर्म के लिए 8 को प्लस किया। इसका मतलब है 2 × 2 4, 4 × 2 8 और 8 × 2 इज़ 16, 16 × 2 इज़ 32। तो इसका मतलब है नेक्स्ट टर्म में 32 प्लस होगा, और उससे नेक्स्ट टर्म में जो है वो हमारे पास 32 × 2 इज़ 64, 64 प्लस हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड टर्म्स आर विच इज़ 63 एंड 127। क्लियर है क्लास, ये हमारा आज का लेक्चर था। इस तरह से हम कोई भी टर्म अगर हमें कहा जाए तो हम वहाँ तक फाइंड कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे रही हूँ, अगर किसी को कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।